हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी के लिए मैं आ गई हूँ नाइट में एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और क्या आने वाले टाइम में बातचीत होगी, क्या आपसे कॉन्टैक्ट होगा। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेस कॉन्टैक्ट में हैं या आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो एनर्जी आपको लगे कि हाँ ये मुझसे बिल्कुल रेजोनेट कर रही है उसी को लीजिएगा। जो एनर्जी आपको लगे कि ये तो मुझसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और की हो सकती है। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस लेवल पे किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। ओके, तो ये इनकी करंट एनर्जी है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। करंट फीलिंग्स में सबसे पहला कार्ड है लवर्स। करंट फीलिंग्स फॉर यू। करंट फीलिंग्स, ठीक है, करंट एनर्जी। देन वी हैव गॉट करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ कप्स। अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो मैसेज क्या है आपके लिए इस वक्त, मैसेज क्या है आपके लिए इस वक्त। एक कार्ड नीचे गिर गया, अभी उठाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले करंट एनर्जी की बात करते हैं। करंट एनर्जी अभी इस वक्त ज़्यादातर लोगों के पर्सन की है। अब देखिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं अगर वो भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो कांटेक्ट वाले ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें कि हाँ मैम यही एनर्जी है या ये नहीं है एनर्जी ऐसी, तो उससे और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगी। तो देखिए, जो लोग कलेक्टिवली ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पीरियड में ऐसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, बहुत ही ज़्यादा ईगो से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए एनर्जी में है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये जो भी ईगो है, जो भी अहंकार है, जो भी एक डोमिनेटिंग सी एनर्जी है या एक कह लो एक टॉक्सिक सी एनर्जी है, ये सारी एनर्जी आपके अगेंस्ट है। मीन्स कहीं ना कहीं ये आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये आपसे दूरी बनाकर बैठे हुए हैं ताकि आपको, आपके सामने इनको निराशा ना हो, इन्हें ऐसा ना लगे कि यार वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा। तो अगर आप डिस्कनेक्टेड हैं, अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके ईगो के कारण, सिर्फ और सिर्फ इनके अहंकार के कारण। कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के पार्टनर तो सिर्फ ईगो में बैठे हुए हैं कि नहीं वही कॉल करेगा या वही मैसेज करेगा या वही मैसेज करेगी, मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा। हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो किसी और के साथ शादीशुदा हैं, तो जब शादीशुदा हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो इन्होंने प्यार तो आपसे कर लिया लेकिन निभाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये मुझे कमिटमेंट देंगे या ये अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग होने का डिसीजन लेंगे, या अलग होना ना होना आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या चाहते हैं। बट आप इतना ज़रूर चाहते हैं कि ये आपके लिए प्रोटेक्टिव रहें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको प्रायोरिटी दें, बट ये वो भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो करंट एनर्जी में ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर अहंकार की वजह से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में इतने बैडली ट्रैप्ड हैं कि ये आपसे मजबूरन दूरी बनाकर बैठे हैं और आपके सामने इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि आपको, अगर कोई इनसे आपने सवाल कर लिया तो आपको जवाब देने के लिए इनके पास जवाब है ही नहीं, अवेलेबिलिटी ही नहीं है जवाब की। इनको ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी केयर कर लूँ, बट अगर मैं जवाब सही से नहीं दिया तो आप शकी करोगे, आप इन पर ब्लेम करोगे, आप इनसे झगड़ा करोगे। इस डर की वजह से ये पीछे हटे हुए हैं। बात करें करंट फीलिंग्स की, तो करंट फीलिंग्स में रीडिंग की शुरुआत ही हुई है पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे, आपके बारे में सोचते रहते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। कई बार इतना ज़्यादा सोचने के कारण कई बार ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कभी बात कर लिया 4-5 दिन 10 दिन, उसके बाद फिर भाग गए, फिर वापस आ गए। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, काफ़ी लोगों के साथ हो रही होगी। इसके अलावा आते तो हैं, फिर आने के बाद आप एक्साइटेड हो जाते हो, आप बहुत हैप्पी हो जाते हो, एंड देन ये फिर चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद इन्हें याद आएगी, ये फिर आएंगे। तो इनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए प्रेम है, नो डाउट, इमोशंस हैं, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर वाटर एनर्जी एंड एयर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर भी स्टेबल नहीं है, एयर भी स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं इस कारण से ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप दिख रहा है। अभी इस वक्त भी अगर ये वापस आते हैं तो ये थोड़े टाइम के बाद फिर से गायब हो सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइएगा, पेशेंस रखिएगा। मैसेज की बात करें, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ जो ये कहना चाहते हैं वो ये कि तुम डे बाय डे बहुत खूबसूरत होते जा रही हो या होते जा रहे हो। क्या कर रहे हो ऐसा? इसके अलावा ये आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अप्रिशिएट करते हुए नज़र आएंगे कि अगर आपने इनको इन्फॉर्म किया कि मैंने कोई बिज़नेस खोला है, या मैंने जॉब करना शुरू कर दी है, या मेरे प्रमोशन हो गई है, या मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, तो इन्हें आपके बारे में ये जान के सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि वाह, कम से कम मेरी पार्टनर इंडिपेंडेंट है, अपने पैर पर है, तो ये आपको अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन अपने करियर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे चीट किया है, तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, तुमने मेरे पीठ पीछे किसी और से बातचीत की है। मीन्स उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली सिचुएशन। जैसे आपने इन पर शक किया या आपने इन पे झगड़ा, कोई इल्ज़ाम लगाया, तो ये उल्टा आप पे 10 इल्ज़ाम एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो अगर कोई मैरिड कपल है जो सेपरेशन में है और उनके स्पाउस की बात होती है, तो हो सकता है कि वो थोड़े टाइम ठीक से बात करें, उसके बाद फिर से तू मैं शुरू हो जाए, ये आप पर या आप इन पर कोई इल्ज़ाम लगाने लगें और फिर से सिचुएशन ब्रेकअप वाली हो जाए। तो इस चीज़ से आपको बचना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैसेज है वो ऐसा है जैसे कि परिवार से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है, या तो आपके परिवार से या खुद के परिवार से, जो कि ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कॉल करें या मैसेज करें और आपको इनवाइट करें किसी गेट टुगेदर के लिए, या आपको अपने फैमिली से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दें कि फैमिली में क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या चल रहा है। इसके अलावा नए घर से रिलेटेड या नए लोकेशन से रिलेटेड इस तरह की कोई एनर्जी भी यहाँ पर ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। लास्ट मैसेज यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपके पर्सन का वो ये है कि अगर आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, जैसे किसी की कास्ट अलग है, किसी का रिलीजन अलग है, किसी का कल्चर अलग है, तो आपके पर्सन उस बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं और देना चाह रहे हैं। जैसे कि कई बार होता है कि अगर आप दूसरे कास्ट से हैं, आपके पार्टनर दूसरे कास्ट से हैं, तो फैमिली को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसा कहा जाए, क्या ऐसा किया जाए, इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस आप दोनों में हो सकती हैं। लेट्स चेक कि जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या आपके पर्सन वापस आने वाले हैं? क्या आपको उम्मीद रखनी चाहिए? मैसेज कॉल एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में? वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस,
आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 7। टाइमलेस रीडिंग है। मैक्सिमम अगर आप बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, कई महीनों से या सालों से, तो 7 दिन आने वाले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाले 7 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका यूनियन होगा। पेशेंस रखिए। 7 डेज़, मैक्सिमम 7 डेज़, मिनिमम 7 आवर्स और 25 आवर्स के अंदर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूनियन में आएंगे। डेस्टिनी आपको मिलवाएगी। चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलकर आपका सपोर्ट करेंगे। आप इनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो, कितने प्रेशियस हो, आपको लेकर ये कितने पॉजिटिव हैं, कितने प्रोटेक्टिव हैं, ये भी आपके सामने आएगा। प्लस अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलेगी। मैरिज से रिलेटेड न्याय, कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिल सकती है। सो क्लेम कर लें यूनियन को, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। होपफुली आने वाले 7 दिन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हों जो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।